आपने कभी सोचा है अगर भारत को आज एक नया फाइटर जेट खरीदना पड़े तो वो कौन सा होगा? रफाल, F-35 या रूस का Su-57? इस सवाल का जवाब जितना आसान लगता है उतना ही जटिल भी है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ फाइटर जेट्स की नहीं बल्कि शक्ति संतुलन, रणनीति और भारतीय वायुसेना के भविष्य की है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, ये है रूस का Su-57, जिसे रूस का सबसे आधुनिक और स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट कहा जाता है। क्या ये भारत के लिए सही विकल्प हो सकता है? क्या ये भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सकता है? और अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भारत और रूस का रक्षा सहयोग कोई नया नहीं है। दशकों से भारत ने सोवियत और फिर रूसी हथियारों पर भरोसा किया है। MiG-21 से लेकर सुखोई 30 MKI तक हमारी वायुसेना ने रूस के लड़ाकू विमानों को अपनाया है। लेकिन Su-57 की कहानी थोड़ी अलग है। दरअसल ये वही विमान है जिसे भारत और रूस मिलकर विकसित करने वाले थे। साल 2007 में भारत और रूस के बीच एक डील हुई जिसके तहत FGFA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था Su-57 के आधार पर भारत के लिए एक एडवांस फाइटर जेट तैयार करना। लेकिन साल 2018 में भारतीय वायुसेना ने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया। क्यों? क्योंकि भारतीय वायुसेना को इस विमान में कई खामियां नजर आई। सबसे बड़ी समस्या थी इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। Su-57 में Al-41F एक इंजन लगाया गया था जो भारतीय मानकों पर खरा नहीं उतरा। इसके अलावा भारतीय विशेषज्ञों को लगा कि इसका स्टेल्थ डिजाइन F-22 और F-35 जैसे अमेरिकी विमानों से कमजोर है। इसके अलावा रूस इस प्रोजेक्ट में भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार नहीं था और इसी कारण भारत ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि Su-57 आज कहाँ खड़ा है? क्या ये सच में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है? क्या ये भारत के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है? अगर हम Su-57 की खूबियों की बात करें तो ये एक बहुआयामी फाइटर जेट है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, स्टेल्थ फीचर्स और सुपरसोनिक क्रूजिंग क्षमता है। इसका मुख्य हथियार सिस्टम और एयर टू एयर मिसाइल्स इसे एक खतरनाक फाइटर बनाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसे अभी तक ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। रूस ने इसे 2019 में आधिकारिक रूप से अपने एयर फोर्स में शामिल किया, लेकिन इसका प्रोडक्शन बहुत धीमा रहा है। अभी तक सिर्फ अल्जीरिया ने इसे खरीदा है। इसका मतलब है कि Su-57 अभी भी पूरी तरह से परखा हुआ फाइटर जेट नहीं है। भारतीय वायुसेना एक ऐसा जेट चाहती है जो पूरी तरह से तैयार हो, न कि कोई प्रयोगात्मक विमान। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की जरूरतों की। आज भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ऐतिहासिक रूप से कम हो गई है। भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ 31 स्क्वाड्रन पर चल रही है। अगले कुछ सालों में और भी कई पुराने फाइटर जेट्स रिटायर हो जाएंगे, जिससे ये संख्या और घट सकती है। LCA तेजस, मार्क 1A और AMCA जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट से भारतीय वायुसेना को उम्मीदें हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी में समय लग सकता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को कुछ अतिरिक्त फाइटर जेट्स बाहर से लेने पड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से फाइटर जेट हो सकते हैं? इस वक्त 3 बड़े विकल्प चर्चा में हैं। रफाल, राफेल 4.5 जनरेशन का बेहतरीन फाइटर जेट, लेकिन सीमित मात्रा में उपलब्ध। F-35 5वीं पीढ़ी का एडवांस फाइटर, लेकिन अमेरिका से इसे लेना मुश्किल हो सकता है। Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर, लेकिन इसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल है। तो आखिरकार क्या भारत को Su-57 लेना चाहिए? इसका जवाब सीधा नहीं है। अगर हम सिर्फ कागजी आंकड़ों पर जाएं, तो Su-57 एक बेहतरीन फाइटर है, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो इसमें अभी भी कई चुनौतियां हैं। रूसी एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स भारतीय मानकों पर कितने खरे उतरेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। भारतीय वायुसेना हमेशा से अपने फाइटर जेट्स में इजरायली और फ्रेंच टेक्नोलॉजी जोड़ती आई है। अगर भारत Su-57 लेता भी है तो उसे इसमें कई अपग्रेड करने होंगे। अभी के हालात को देखते हुए भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि वो तेजस मार्क 2, AMCA और MRCA 2.0 जैसे स्वदेशी और इंटरनेशनल विकल्पों को प्राथमिकता दे। Su-57 को सिर्फ तब खरीदा जाना चाहिए जब रूस इसे पूरी तरह विकसित कर ले और इसकी तकनीक को भारत के लिए अनुकूल बना सके। दोस्तों, ये थी Su-57 की पूरी कहानी। हमें कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को Su-57 खरीदना चाहिए या नहीं? इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।